महाराष्ट्र में एक बड़ा चेहरा जो कि अब एनसीपी में शामिल हुए हैं, एकनाथ खड़से। ये पहले भारतीय जनता पार्टी से राजस्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने उस समय एक घोटाला किया था और वो घोटाला था, आपको बताएं, एमआईडीसी की जमीन को लेकर। जो जमीन 40 करोड़ की थी, इन्होंने 3.5 करोड़ में लगभग वो खरीदी। और ये जो घपला घोटाला हुआ, इसको लेकर एसीबी में कंप्लेंट हुई थी उस समय, और ये उस समय देवेंद्र फडणवीस की सरकार में राजस्व मंत्री थे। उस समय एसीबी ने जांच की और जांच के 1 साल बाद 22 पन्नों का क्लोजर रिपोर्ट लगाते हुए इनको क्लीन चिट दी थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि इनको दोबारा से ईडी ने सम्मन किया है, ईडी जांच करेगी, और वहीं इनके जो दामाद हैं गिरीश चौधरी, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है इसी मामले में। क्योंकि ये जो एमआईडीसी की जमीन थी, इसकी खरीद फरोख्त में घोटाला हुआ था और उस समय माना गया कि कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं, एसीबी हैं, उनकी जांच ठीक नहीं थी। और इसमें मामला था कुछ पैसे के लेन देन को लेकर, विदेशी तार भी इसमें जुड़ते दिखाई दे रहे थे, और इसलिए ईडी ने केस दर्ज किया। यूं तो ये एफआईआर पहले ही की जा चुकी थी 2017 में, लेकिन इसमें जो आरोपी बनाए गए वो एकनाथ खड़से, उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनका दामाद गिरीश, और इसमें एक अब्बास अकानी, जो मूल जमीन को देने वाला था बंदा, ये इसको नामित किया गया एफआईआर में। उस समय जो जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी, अब उसको दोबारा से ईडी ने खोला है और गिरफ्तारी की है एकनाथ खड़से के दामाद की। अब एकनाथ खड़से और एनसीपी तो ये कह रही है कि साहब बीजेपी छोड़कर हम एनसीपी में आ गए, इसलिए ये आरोप लग रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एक घोटाला तो हुआ है, और वो जो घोटाला हुआ है एमआईडीसी की जमीन का, 3.75 करोड़ रुपए में जो इन्होंने अपने यूज के लिए जमीन खरीदी, एक्चुअल कीमत 40 करोड़ थी। और इसी तरह के घपले घोटाले राजनीति में जब भी कभी ये नेता लोग करते हैं, जब सरकार इनकी होती है तब तो उसकी जांच होती ही नहीं है, एसीबी दबाव में होती है, निष्पक्ष जांच नहीं होती। और इसलिए आज ईडी जब जांच करेगी तो पता चलेगा कि असलियत क्या थी। हालांकि इनको क्लीन चिट मिली है, ये कहते हैं कि मैं जांच एजेंसियों की हमेशा सहयोग करूंगा, जब मुझे बुलाया जाएगा जब मैं आऊंगा, और मुझे पहले से क्लीन चिट दी जा चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस समय ये जांच चल रही थी और एसीबी ने इनको क्लीन चिट दी थी एकनाथ खड़से को, तब उस समय शिवसेना ने और एनसीपी ने आरोप लगाए थे कि एसीबी ने अपनी जांच ठीक नहीं करी है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री होने के कारण ये फेवर की गई है एसीबी के द्वारा, और इसलिए इसकी जांच कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों से हो, ऐसी मांग कर रहे थे। इसकी जांच जो है सीबीआई से हो, इसकी जांच मांग कर रहे थे। तो बीजेपी कह रही है कि आज ईडी अगर जांच कर रही है तो ये तो इन्हीं के कहने से हो रहा है। एक तरह से शिवसेना और एनसीपी के लोग और कांग्रेस के लोग इसकी मांग कर रहे थे। तो आज जब ये जांच ईडी कर रही है तो ईडी पर भरोसा रखें, अगर ये निर्दोष होंगे और इन्होंने जो जमीन की कीमत 3.75 करोड़ रुपया जो इन्होंने पे किया है, उतनी बाजार भाव होगा तो क्लियर हो जाएगा। इसमें इतनी बौखलाहट क्यों है? तो एकनाथ खड़से का अब ये भविष्य दांव पर है, क्योंकि आपको बताएं, इनको जो है एनसीपी के कोटे से मंत्री बना दिया गया है। सरकार में एक एक करके उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसके मंत्री फंसते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो 100 करोड़ की उगाही में फंसे हो अनिल देशमुख, फिर वो अब आप देखिए उसमें, और जो पुलिस का केस हुआ है जिसमें 100 करोड़ की उगाही की बात कही गई पुलिस के द्वारा, जो पूर्व कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने आरोप लगाए। इसी में मनसुख हिरेन की जो हत्या हुई उस कांड की भी जांच चल रही है, जो बताया गया कि पुलिस में एसीबी थे, उनके द्वारा ये हत्या हुई है। और सचिन वजय शिवसेना का निकट का है, अभी इस पर जांच चल रही है। अभी ये जांच होना बाकी है कि ये जो सचिन वजय है, इसका जो तार जुड़ा हुआ है अनिल देशमुख के अलावा और किन किन लीडरों से जुड़ा हुआ है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे सरकार में चाहे तो उनके विधायक हों, चाहे मंत्री हों, और चाहे उनके सहयोगी दल हों, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में उनके तार जुड़ते दिखाई देते हैं। और जब कोई भी केंद्रीय एजेंसी उसकी जांच करती है तो रटा बंधा इन नेताओं का एक बयान है,
इनकी एक ही लैंग्वेज है, बदले की कार्रवाई से हमारे ऊपर कार्रवाई, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। और नेता इस कह के बच लेते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि अगर कार्रवाई बदले से भी हो रही है तो जो ईडी हो या एसीबी हो वो अपनी जांच रिपोर्ट कहां पेश करेगी? कोर्ट में। पहले क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई 2017 में, तो वो क्लोजर रिपोर्ट को आपने सही मान लिया, उस पर सवाल शिवसेना ही उठा रही थी, क्यों ना उसकी दोबारा जांच होने दी जाए। जब एक चीज सरकारी, आप देखिए ना किस तरह से सरकारी जमीन की लूट की गई है, 40 करोड़ की चीज 3.5 करोड़ में, और ये महाराष्ट्र में पहली बार नहीं है। संजय राउत की पत्नी पर भी आरोप लगे। अब ये क्या कहते हैं कोर्ट में, जब इनसे पत्रकारों ने पूछा आपके ऊपर ये आरोप लगा, इस पर आप क्या कहेंगे, तो क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट मेरा कोई लिंक है ही नहीं, मेरी पत्नी ने खरीदी है। और ये नेता लोग ऐसे ही तो करते हैं, जिसको भ्रष्टाचार करना हो बेटे के नाम से, भतीजे के नाम से, पत्नी के नाम से ये खरीद फरोख्त करेंगे, और खुद पे आरोप आएगा तो कहेंगे मैं कुछ कर थोड़ी ना हूं। संजय राउत की पत्नी का नाम पिछले दिनों हमने सुना है, इसी तरह के फ्लैट खरीद फरोख्त में हुआ है। तो ये नेता लोग अपने बचाव के लिए ये सब कारनामे करते हैं। तो पत्नी के पास कहां से आया पैसा? वो कौन सी कोई इंडस्ट्री चला रही हैं? उनके पास कौन सा पैतृक संपत्ति थी, या वो कहीं नौकरी कर रही हैं तो उनके पास ये 4 करोड़ रुपए इकट्ठे थे, जिसमें से 4.25 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी? इन बातों का जवाब तो देना पड़ेगा ना। और इसलिए ये जो सारा घपला घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय एनसीपी ने ये मांग उठाई थी और इस्तीफा देना पड़ा था इन एकनाथ खड़से को। एनसीपी की मांग के ऊपर इनको राजस्व मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा था, और एनसीपी लगातार और कांग्रेसी लगातार ये मांग कर रहे थे कि एसीबी ने जो मांग की है, जांच की है, इस पे हमें भरोसा नहीं है और इसलिए ये इस्तीफा दें। और इस्तीफे के बाद ये सारी जांच हुई थी। आज पासा पलट गया है। आज जो उस समय बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी, उस समय वो अब जो है खुद मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, और इनमें शामिल है ये मंत्रालय में। तो आज जो है उनकी भाषा बदली है, आज उनके लिए ईमानदार हो गए हैं। तो ये जो राजनीति का खेल है, इसमें भ्रष्टाचारी अगर कोई विरोधी पार्टी का है तो ये मांग करेंगे इसकी जांच करो, सीबीआई की जांच करो, ईडी की जांच करो। अगर इनके सहयोगी पार्टी में शामिल हो गए हैं तब ये कहते हैं कि नहीं साहब, अब तो ये ईमानदार हो गया है। तो जो भी राजनीति में ये गंदा खेल चलता है, लेकिन पिसता कौन है? जो ये जमीन के खरीद फरोख्त में लगभग आप समझ लीजिए 37 करोड़ का लगभग घोटाला है। आखिरकार ये जो लूट की गई है जमीन की, ये किसका पैसा है? ये महाराष्ट्र की जनता का पैसा है एक तरह से। तो महाराष्ट्र की जनता के पैसे की लूट ये किसी ने भी की हो, चाहे वो भाजपा में हो तब जांच इसकी हुई थी, और अगर जब भी जांच ठीक नहीं हुई थी तो तब भी होनी चाहिए थी। भाजपा में हो, कांग्रेस में हो या एनसीपी में, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और जांच एजेंसियों को अपना काम बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ, निष्पक्षता के साथ करने देना चाहिए, और उसके बाद न्यायपालिका पे हम सबको भरोसा रखना चाहिए। जो आज शिवसेना सवाल उठा रही है कि हमारी सहयोगी पार्टी है इसलिए इस पर इस तरह से बीजेपी ये कार्रवाई करवा रही है, तो बीजेपी के अंडर में ईडी काम नहीं करती है। ये बात अलग है कि बीजेपी वालों ने मांग की तो ये जांच हो रही है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ये केस आज का नहीं है, ये 2017 से मांग चल रही है। और इस तरह के महाराष्ट्र के अंदर एक केस नहीं है, अनेक केस हैं, और उन केसों की जांच होनी ही चाहिए। तो जिस तरह के भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, अगर अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा जा सकता है और उन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा 100 करोड़ की उगाही का, हालांकि ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन नैतिकता यही कहती है कि अगर आपके ऊपर आरोप लगा, तो एकनाथ खड़से ने उस टाइम 2016 में इस्तीफा दिया था, आज अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है और एकनाथ खड़से फिर से मंत्री हैं, इस्तीफा देना ही पड़ेगा, इस्तीफा देना ही चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष जांच तभी हो पाएगी। हालांकि अब केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है, तो एसीबी जब जांच करती है तो उस समय राज्य का दखलसोरी चलता है। इस समय केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन एक मंत्री की जांच करना, और उसके लिए बहुत सारी बाउंडेशन है, विधानसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर उसमें बीच में 20% अड़ंगे। और दूसरी बात ये उठ रही है कि जब अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया तो आप क्यों नहीं देंगे? इनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये मांग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। जनता की मांग ये है कि इस मामले को ज़्यादा लंबा ना खींचकर
उनको ये बताया जाना चाहिए और जो भ्रष्ट लोग हैं वो जेल में जाने चाहिए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और अगर ये ईमानदार हैं तो इनको परेशान ना करना चाहिए। बहरहाल इनके जो इस समय जो इनके दामाद हैं वो ईडी की गिरफ्त में हैं, और अब इनको जो नोटिस दिया गया है इनके बाद इनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपकी पत्नी के पास ये प्रॉपर्टी और खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। जो एसीबी ने शायद सवाल छोड़ दिए थे वो अब इनसे दोबारा पूछे जाएंगे। क्या नतीजा निकलता है देखना होगा। वंदे मातरम।